Hello, good evening, students. Today in 11th class physics, we are starting elastic collision. लास्ट क्लास में अभी हम लोगों ने कोलिजन्स का इंट्रोडक्शन लिया था, टाइप्स ऑफ कोलिजन लिया था, कोलिजन के प्रोसेस में क्या होता है वो अभी हमने डिस्कस किया था। उसके लिए भी आप पिछला क्लास का वीडियो अभी आप देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, और जो भी चीज पिछली क्लास से रिलेटेड है वो भी हम आपको साथ में रिवाइज भी करते जाएंगे। तो इसमें हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन में कुछ पॉइंट्स अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज, द ऑब्जेक्ट्स ट्रैवल इन द सेम स्ट्रेट लाइन बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के पहले जिस लाइन में मूव कर रहे थे, कोलिजन के बाद भी उसी लाइन में मूव करेंगे। पहली चीज ये तो हेड ऑन की डेफिनेशन हो गई। फिर मोमेंटम कंजर्वेशन, दिस टेक्स प्लेस थ्रू आउट द कोलिजन। थ्रू आउट द कोलिजन का मतलब क्या है? कोलिजन के पहले का मोमेंटम, ड्यूरिंग द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन मोमेंटम विल बी सेम, है ना। तो ये अभी हम लोग कहते हैं कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन विल बी सेम। ये इसलिए अभी हम लोगों ने ये लिखा है मोमेंटम कंजर्व थ्रू आउट। फिर उसके बाद तीसरी चीज अभी हम लोग इसमें जो कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन थ्रू आउट नहीं होता। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के दौरान, during the collision, we say that kinetic energy, a part of the kinetic energy gets converted into some deformation energy. ऑब्जेक्ट्स जो है टकराने पर डिफॉर्म होंगे और काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और जब ये ऑब्जेक्ट्स फिर से सेपरेट होंगे, टकराने के बाद फिर से सेपरेट होंगे, तो काइनेटिक एनर्जी फिर से वापस अपनी ओरिजिनल वैल्यू ले लेगी। लेकिन अभी हम लोगों को उससे मतलब नहीं है कि ड्यूरिंग कोलिजन क्या हो रहा है। हम लोग तो सिर्फ इसकी बात करते हैं कि बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन ये सेम रहेगा, है ना। तो ये तीन चीजें अभी हम लोग इसमें, तीन असम्पशंस या तीन पॉइंट्स अभी हम लोग ने स्टार्टिंग में डिस्कस किए हैं। अब सपोज ये m1 ऑब्जेक्ट है जो कि u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और दूसरा ये m2 ऑब्जेक्ट है जो u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। दिस इज द केस, दिस इज द डायग्राम बिफोर कोलिजन, कोलिजन के जस्ट पहले का। अब यहां कहीं पर ये कोलिजन हो गया, दिस इज द कोलिजन विच इज टेकिंग प्लेस, एंड आफ्टर कोलिजन व्हाट हैपेंस, दीज टू ऑब्जेक्ट्स सेपरेट, ये सेपरेट हो जाएंगे। ये m2 जो है v2 वेलोसिटी से मूव करेगा और m1 जो है v1 वेलोसिटी से मूव करेगा। तो अगर आपको दो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, उनके मासेस दिए हैं, और ये आपको दिया है कि ये इलास्टिक कोलिजन कर रहे हैं, तो इलास्टिक कोलिजन में अभी हम लोगों ने क्या बता दिया है? वी हैव shown that we have discussed in this previous class that kinetic energy will remain conserved in terms of what? Before and after collision. During the collision it will change, थोड़ा सा चेंज होगा, कम हो जाती है, बाद में फिर से वापस अपनी ओरिजिनल वैल्यू ले लेती है। तो अब हम लोगों ने ये बोला कि अगर ऑब्जेक्ट्स के मासेस दिए हैं, मान लीजिए एक 5 kg का ऑब्जेक्ट 10 मीटर्स पर सेकेंड से जा रहा है, ये 5 kg, ये 10 मीटर्स पर सेकेंड, सपोज ये 2 kg, ये 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये टकराने के बाद इनकी वेलोसिटीज कितनी हो जाएंगी निकाल सकते हैं। आफ्टर कोलिजन व्हाट विल बी देयर फाइनल वेलोसिटीज, दिस कैन बी कैलकुलेटेड, है ना। और ये कैलकुलेशंस कैसे होगा ये अभी हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। अब इसमें ये चीज प्रैक्टिकली सोच कर देखो, जस्ट लीव फिजिक्स, है ना। आप सोच कर देखो कि ये ऑब्जेक्ट पीछे चल रहा है, ये आगे जा रहा है, तो किसकी वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए? सपोज कोई ऑब्जेक्ट पीछे ट्रेवल कर रहा है, एक आगे ट्रेवल कर रहा है, और हमने बोला दोनों का कोलिजन होना है। भाई ये ऑब्जेक्ट जो है इस ऑब्जेक्ट से जाकर टकरा रहा है, तो दिस शुड बी ट्रैवलिंग फास्टर एंड दिस शुड बी ट्रैवलिंग स्लोअर। और अगर उल्टा होगा, ये धीमे धीमे चल रहा है और ये फास्ट चल रहा है,
if the object moving ahead is traveling fast and this is moving slow, then what will happen, these will never collide, तो collision होगा ही नहीं। तो इसमें पहली इंपॉर्टेंट चीज जो अभी हम आपको बोल दें, ये कॉमन सेंस वाली फिजिक्स की, ज्यादा नहीं है, कि U1 शुड बी ग्रेटर देन U2। U1 जो है U2 से बड़ा रहना चाहिए, ठीक। अब इसमें ये डायग्राम है बच्चों किसका, बिफोर कोलिजन, ये कोलिजन के पहले का है, और ये वाला जो डायग्राम है या ये वाली जो वैल्यूज हैं आफ्टर कोलिजन की है। तो कोलिजन के पहले वेलोसिटीज U1 और U2, कोलिजन के बाद में वेलोसिटीज V1 और V2 होती हैं, है ना। अब इनकी वैल्यूज कितनी हैं, ये कैसे निकलेंगी, ये अब हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, तो सबसे पहली चीज अभी हम लोग ये कहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलेगा, मोमेंटम बिफोर कोलिजन will be equal to momentum after collision. Momentum before collision will be equal to momentum after collision. अब कोलिजन के पहले का मोमेंटम कितना आएगा, देखो जरा, सिस्टम का मोमेंटम कैसे मिलेगा, m1 u1 प्लस m2 u2, ये पहले का है, m1 इंटू u1 प्लस m2 इंटू u2। हम लोगों ने ये नहीं बोला कि किसी एक ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट रहेगा, सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट्स का मिलाकर मोमेंटम पहले जितना था बाद में भी उतना ही होगा, है ना। अब बाद में मोमेंटम कितना आ जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2, सो वी से दैट m1 u1 प्लस m2 u2 विल बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, एक जैसे टर्म्स इधर लेकर आ रहे हैं। u देखो अभी हमने ऐसा ही बनाएंगे, v ऐसा रहेगा, डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि कौन सा u और कौन सा v है ना। सो u विल बी वेरी क्लियर एंड v विल बी वेरी क्लियर, एंड आई ऑल्सो सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू ऑल्सो दैट ट्राई टू मेक अ क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन u एंड v, क्योंकि बहुत सारे u और v आने वाले, आपको कंफ्यूजन नहीं हो। We will be transferring this term to the left hand side, m1 वाले टर्म्स, और m2 वाले टर्म्स को राइट साइड पे ट्रांसफर करें, तो कितना आ जाएगा, m1 u1 माइनस m1 v1 विल बी इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2, ऐसा कुछ आ गया। अब इसमें से m1 अभी हम लोग कॉमन ले रहे हैं, क्या बचेगा, u1 माइनस v1 विल बी इक्वल टू m2 इंटू v2 माइनस u2। इसको अभी हम लोग फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दे रहे हैं। अब मोमेंटम का कंजर्वेशन तो अप्लाई कर दिया, अब काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन, तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन जो है थ्रू आउट द कोलिजन नहीं होगा, थ्रू आउट द कोलिजन मतलब बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी सेम, बट ड्यूरिंग द कोलिजन वी से दैट काइनेटिक एनर्जी विल गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। और वो अभी हम लोगों ने कल डिटेल में डिस्कस किया, आज के कैलकुलेशंस के लिए नथिंग इज रिक्वायर्ड, है। हम लोग को यही चीज काम की है, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो नथिंग टू वरी अबाउट इफ यू हैव मिस्ड यस्टरडेज क्लास। अब काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के पहले की कितनी आएगी, हाफ m1 u1 स्क्वायर, इसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई। फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, हाफ m2 u2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ऐसा कुछ मिलेगा। अब देखो इसमें अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, v1 को इधर ट्रांसफर करें, इसको इधर ट्रांसफर करें, m1 वाले टर्म्स ऑन वन साइड एंड m2 वाले ऑन द अदर साइड। रीजन क्या है बच्चों, m1 और m2 एक तरफ लेकर कॉमन ले सकते हैं और बाकी तो कुछ कॉमन नहीं निकल रहा।
बाकी 1/2 पूरे में से कॉमन निकलकर कैंसिल हो जाएगा, तो ये अभी हमने यहीं पर कैंसिल कर दिया। अब देखो m1 इंटू u1 स्क्वायर माइनस m1 इंटू v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 इंटू v2 स्क्वायर माइनस m2 इंटू u2 स्क्वायर। दिस इज व्हाट यू गेट। अब m1 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू m2 इंटू v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। हम लोगों ने क्या किया है इसमें, वी हैव टेकन m1 एंड m2 कॉमन, m1 और m2 कॉमन ले लिया। अब इसमें वी विल बी राइटिंग दिस एज सेकेंड इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन को आप बच्चों डिवाइड कर दो किससे, फर्स्ट से। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा, m1, ये देखो सेकेंड इक्वेशन, जस्ट ट्राई टू सी, आई एम राइटिंग दिस बट इन अ स्लाइटली डिफरेंट मैनर, u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1 इज इक्वल टू m2 इंटू v2 माइनस u2 इंटू v2 प्लस u2। What have we done in this step? We have applied the identity a square minus b square। तो ये आ जाएगा u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1। ये क्या आ जाएगा, v2 माइनस u2 v2 प्लस u2। अब इसको फर्स्ट से डिवाइड करो, तो ये कितना आ जाएगा, m1 इंटू u1 माइनस v1, और इधर डिवाइड करेंगे तो m2 इंटू v2 माइनस u2, ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक, अब इसके बाद बच्चों क्या करने वाले हैं, ये अभी हम लोग पार्ट रब कर दे रहे हैं, बिकॉज वी हैव मेड यूज ऑफ ऑल दिस। क्या मिलने वाला है इसमें, m1 और m1 कैंसिल, m2 और m2 कैंसिल, u1 माइनस v1 u1 माइनस v1, और इधर v2 माइनस u2 और v2 माइनस u2। क्या मिल जाएगा बच्चों, हमें मिलेगा u1 प्लस v1 इज इक्वल टू u2 v2 प्लस u2। अब इसमें अच्छे से देखना, इसमें अभी हम लोग ये बोलेंगे कि इसको ऐसा लिख सकते हैं, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। मतलब इनिशियल वेलोसिटीज का डिफरेंस, इनिशियल वेलोसिटीज का डिफरेंस और फाइनल वेलोसिटीज का डिफरेंस ये सेम रहेगा, है ना। अब हम लोगों ने इसमें ये बता दिया था आपको कि u1 विल बी ग्रेटर देन u2, और ये अभी हमने बोला था, इसके लिए फिजिक्स जानने की जरूरत नहीं है भाई। पीछे वाला जो ऑब्जेक्ट है वो फास्ट ट्रैवल करेगा और आगे वाला स्लो ट्रैवल करेगा, ये स्लोली ट्रैवल कर रहा है और ये पीछे से फास्ट ट्रैवल करता हुआ इसको टकराएगा। अगर आगे वाले की वेलोसिटी ज्यादा होगी और पीछे वाले की स्लो होगी तो कभी कोलिजन नहीं होगा। इसलिए अभी हम लोगों ने क्या किया बच्चों, u1 में से u2 माइनस किया, u1 में से u2 माइनस किया। टकराने के बाद इमेजिन करना बच्चों, जस्ट ट्राई टू इमेजिन दैट अ फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट strikes a slow moving object, what will happen, this will jump across with a greater velocity। इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, है ना। जैसे ये ज्यादा वेलोसिटी से चलता हुआ इसको टकराएगा तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी अचानक से बढ़ जाएगी। तो अभी हम लोग ये कहते हैं टकराने के बाद v2 की वेलोसिटी ज्यादा रहेगी किससे, v1 से। दिस एस्पेक्ट ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल इन द प्रीवियस क्लास। नहीं तो प्रैक्टिकली भी सोच कर देखो बच्चों, हमने ये बोला फिजिक्स में आप फील लीजिए हर चीज का। आपको अगर इन दो ऑब्जेक्ट्स को का कोलिजन कराना है तो अभी हम लोगों ने क्या बोला, पीछे वाला ऑब्जेक्ट जो है फास्ट होना चाहिए, आगे वाला स्लो होना चाहिए। सो दिस इज अ स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट एंड अचानक से suddenly what happens, a fast moving object comes and strikes this, what will happen, due to this collision this will move with a faster velocity and this may continue to move with the same velocity or smaller velocity। इसकी velocity कम हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी, इसकी बढ़ जाएगी। इसलिए हम लोगों ने बोला कि v2 will be greater than v1। और वैसे भी सोचकर देखिए,
अगर इसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ती, इसकी कम ही रहती, इसकी कम रहती और इसकी ज्यादा रहती, तो क्या होता बच्चों, ये कोलिजन, ये कभी कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट सेपरेट ही नहीं होते, है ना। फिर यही होता कि दोनों एक साथ चलने लगते, तो भी दोनों की वेलोसिटीज इक्वल होती। वो इनइलास्टिक कोलिजन में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम एक चीज याद रखना कि जब कोलिजन हो रहा है तो कोलिजन के पहले पीछे वाले की वेलोसिटी ज्यादा है, पीछे वाले की वेलोसिटी ज्यादा है, आगे वाले की वेलोसिटी कम है, और टकराने के बाद क्या होगा, ये अपना कुछ काइनेटिक एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देगा और इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, इसकी कम हो जाएगी, है ना। सो v2 विल बी ग्रेटर देन v1। और आप वैसे भी सोचकर देखिए भाई, ये आगे चल रहा है, ये पीछे चल रहा है और कोलिजन हो रहा है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा रहेगी। अब टकराने के बाद क्या होगा बच्चों, ये आगे दिखाया, मतलब v2 इज ग्रेटर। तो ये क्या चीज है बच्चों, डिफरेंस इन इनिशियल वेलोसिटीज। ये क्या चीज है, डिफरेंस इन फाइनल वेलोसिटीज। अब इसके बाद ये जो वेलोसिटीज का डिफरेंस है बच्चों, ये जो वेलोसिटीज का डिफरेंस है, ये रिलेटिव वेलोसिटी कहलाता है। इस एस्पेक्ट को अभी हम लोग आगे की क्लास में ज्यादा डिस्कस करेंगे। हमने बोला रिलेटिव वेलोसिटी, ये सपोज 5 मीटर्स पर सेकंड से जा रहा है, ये 10 मीटर्स पर सेकंड से, है ना। तो अभी हम लोग बोलेंगे ये 10 ट्रैवल करेगा एक सेकंड में, ये 5 ट्रैवल करेगा, है ना। तो दोनों के बीच का सेपरेशन कितना कम हो जाएगा, एक सेकंड में 10 मीटर चला, एक सेकंड में 5 मीटर चला, तो दोनों कितना पास में आ जाएंगे, 5 मीटर्स पास में आ जाएंगे। सपोज ये 10 चल रहा है, ये सिर्फ 2 चल रहा है ना। अगर ये 2 मीटर चल रहा है, ये 10 मीटर चल रहा है, तो क्या होगा, ये 8 मीटर्स पास में आता जाएगा, है ना। जस्ट 1 मिनट। Just 1 minute, dear students. अब देखो, इसमें अभी हमने ये बोला कि दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी, ये कितनी वेलोसिटी से इसके पास में पहुंच रहा है, ये अभी हम लोगों ने u1 माइनस u2 से बताया। हमने बोला ये 2 मीटर्स एक सेकंड में आगे चल रहा है, ये 10 मीटर्स एक सेकंड में आगे चल रहा है, तो ये कितनी पास में आ जाएगा, ये 8 मीटर्स पास में आ जाएगा। अगर ये रेस्ट पर होता, आगे वाला ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर होता, तो ये इसके पास में जा रहा है, कितने रेट से आगे जा रहा है, कितने रेट से पास में आ रहा है, 10 meters in every 1 second. So we say that this will be giving you what, velocity of approach, velocity of approach या फिर relative velocity। ठीक, अब कितनी वेलोसिटी से बाद में ये सेपरेट हो रहे हैं, ये हम लोगों को इससे मिलेगा। दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। मान लीजिए ये टर्म्स अगर क्लियर नहीं है, लीव इट एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनको अभी हम लोग डिटेल में आगे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि दिस इज नॉट ऑफ मच कंसर्न एट दिस स्टेज। हम लोगों को आज जो मेन काम है वो क्या है, हम लोगों को आज फाइनल वेलोसिटीज निकालनी है ना। तो ये सारी चीजें बच्चों अभी हम रब कर दे रहे हैं, विल बी डिस्कसिंग दिस इन डिटेल एट अ लेटर स्टेज। तो अब हम लोगों को ये पता चल गया कि रिलेशंस क्या क्या हैं हमारे पास। एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, m1 u1 प्लस m2 u2, और m1 v1 प्लस m2 v2, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम्स इक्वेट कर दिए। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ
m2 u2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। दो चीजें बस अप्लाई की हैं, है ना। अब इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये ऐसा कुछ रिलेशन आएगा, फिर इसको इससे डिवाइड किया, एनर्जी वाले रिलेशन को मोमेंटम वाले रिलेशन से डिवाइड किया तो ऐसा कुछ आ गया। और याद रखने के लिए हमने बोला u1 माइनस u2 विल बी इक्वल टू v2 माइनस v1। हम लोगों को v1 और v2 निकालना, बस ये याद रखना। अब इसके बाद अभी हम लोग क्या कह रहे हैं, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम अगर है, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम जिसमें वेलोसिटीज के कैलकुलेशन करने हैं, आप सिर्फ ये याद रखिए, कौन सा, मोमेंटम का कंजर्वेशन और ये मोमेंटम का कंजर्वेशन और ये रिलेशन याद रखिए, और इन्हीं के बेसिस पर अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी टाइप के इलास्टिक कोलिजन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और किसी को ऐसा लगता है कि भाई हमें सॉल्व नहीं करना ज्यादा, तो उनके लिए एक फार्मूला भी बनाकर दे रहे हैं। तो फार्मूला क्या है वो देखो, हमें सपोज अगर v2 निकालना है तो v2 कैसे मिलेगा, या v1 इससे, जस्ट ट्राई टू सी, v1 विल बी इक्वल टू v2 प्लस u2 माइनस u1। ये v1 की वैल्यू आ गई। इस v1 की वैल्यू को हम लोग किस में, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं इन दिस a इक्वेशन। इसको अभी हम लोगों ने क्या बोल दिया, सपोज वी आर नेमिंग दिस एज b, पुट v1 फ्रॉम b इन a में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो देखना ध्यान से, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1। अब v1 की वैल्यू रख दी, कितनी है, v2 प्लस u2 माइनस u1, ऐसा कुछ आएगा, प्लस m2 v2। बस ये चीज याद रखना कि आप करने क्या वाले हैं, इतने सारे रिलेशंस मिल रहे हैं तो आप करने क्या वाले हैं। तो अभी हम लोगों का मेन ऑब्जेक्टिव है v1 और v2 निकालना। हम लोगों का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, v1 और v2। तो अब इसमें v1 तो दिख नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि v1 की वैल्यू रख ली। अब सिर्फ क्या दिख रहा है, v2। सो वी विल नाउ ट्राई टू कैलकुलेट v2। v2 इससे निकालेंगे, तो v2 कैसे मिलेगा, देखो, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v2 प्लस m1 u2 माइनस m1 u1 प्लस m2 v2। अब v2 वाले टर्म्स कौन से बच्चों, v2 वाले टर्म्स एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। इन दोनों को सॉल्व कर लो। सॉल्व अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस डायग्राम को भी रब कर दे रहे हैं बच्चों। एक लिमिटेशन है स्पेस का, और हमें ये सब कुछ रब करना नहीं है। बाकी सारे टर्म्स को इधर ले आए तो कितना आ जाएगा, m1 u1 प्लस m1 u1 2 m1 u1, कोई दिक्कत नहीं होगी, प्लस m2 u2, ठीक, और क्या, माइनस m1 u2, m1 u2 को इधर ले आए, इज इक्वल टू इन दोनों जो अंडरलाइन टर्म्स में इसमें से v2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, m1 प्लस m2, ऐसा कुछ आ गया, v2 मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, v2 विल बी इक्वल टू, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा बच्चों, u2 कॉमन निकलेगा। u2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, m2 माइनस m1, और फिर क्या बचा, 2 m1 u1, ऐसा कुछ आएगा। इसमें अभी हम लोगों ने क्या बोला, व्हाट हैव वी डन इन दिस स्टेप, वी हैव पुट द वैल्यू ऑफ v1, v1 की वैल्यू कितनी, v2 प्लस u2 माइनस u1, ऐसा कुछ रख लिया, और v1 की ये वाली वैल्यू b से अभी हम लोग ने a में सब्स्टिट्यूट किया, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1। v1 की वैल्यू कितनी रख ली, v2 प्लस u2 माइनस u1, और प्लस m2 v2 ये रख लिया। अब इसके बाद ये ब्रैकेट्स ओपन किए, और ब्रैकेट्स ओपन करने के बाद हमने m2 v2, ये v2 निकालना है इसलिए इसको अंडरलाइन कर दिया, और इसमें से v2 कॉमन ले लिया, बाकी सारे टर्म्स को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर लिया। अब
v2 के साथ क्या था, m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो बच्चों, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा एक रिलेशन बन गया। अब इसको याद रखना, तो याद रखना भी हम बहुत इजी करा देंगे। अभी जैसे अभी हम लोग कहते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही कुछ रिलेट करने की कोशिश करना। v2 अगर आप लेते हो तो v इज इक्वल टू यू कौन सा वाला, 2 है, इसलिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लेने में ए टी नहीं आएगा, u जरूर आ जाएगा, u2 आ गया। अब ये 2 है, इसलिए यहां पर जो मासेस माइनस होंगे वो 2 से स्टार्ट होंगे, m2 माइनस m1, ऐसा लिख लिया। और v2 निकालने में डबल द मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड की फाइनल वेलोसिटी निकालने में आप फर्स्ट के मोमेंटम को डबल करते हैं, ऐसा याद रख लेना। ये जो बातें अभी हम बोल रहे हैं वो देखो अभी सब कुछ रिलेट होंगी, कहां पर, अभी हम आपको दिखाते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, और फिर इसके बाद अभी हम आपको v1 भी कैलकुलेट करके बता रहे हैं। सो दिस इज द रिलेशन फॉर व्हाट, v2 फाइनल वेलोसिटी v2। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट क्विकली। अब इसके बाद v2 आने के बाद अब v1 निकालना है। हम इसको बच्चों क्या एक c नाम दे दे रहे हैं, हम लोग c की ये वैल्यू b में रख देंगे। b में क्यों रखेंगे, क्योंकि हमें v1 निकालना है। v1 निकालने में v2 हम लोग निकाल चुके हैं, v2 की ये वैल्यू यहां पर रखेंगे और सॉल्व करेंगे, है ना। तो अब इसको अभी हम लोग यहां पर सॉल्व कर ले रहे हैं। क्या आएगा, v1 इज इक्वल टू v2 u2 इंटू m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2 m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। हमने ये किसकी वैल्यू रख दी, v2 प्लस u2 माइनस u1। v2 की ये वाली वैल्यू रख दी और u2 माइनस u1। वी हैव सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू ऑफ v2 हियर। ठीक है, इसको कैसा लिख सकते हैं, पुट वैल्यू ऑफ v2 फ्रॉम c इन b। ठीक, अब देखो क्या आएगा सॉल्व करने पर, m1 प्लस m2 एलसीएम क्या आ जाएगा, u2 ब्रैकेट्स खोल लें क्योंकि जरूरत पड़ेगी, m2 u2 माइनस m1 u2 प्लस 2 m1 u1, है ना। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, देखना इससे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई होगा, है ना। हम लिख दे रहे हैं, इसको रब कर देंगे तो कितना आ जाएगा, m1 u2 प्लस m2 u2 और माइनस m1 u1 माइनस m2 u1। कुछ कैंसिल होगा बच्चों इसमें, क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, m2 u1। ठीक, चलो अब इसको अगर आप ध्यान से देखें, हम लोग अब क्या कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, v1 m1 u2 और ये m1 u2 कैंसिल हो गया। अब फाइनली क्या बचा, अब देखना 2m1 u1 माइनस m1 u1, ये कितना आ जाएगा, m1 u1, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या है बच्चों, इसके बाद ये है माइनस m2 u1। ठीक, उसके बाद क्या है, उसके बाद m2 u2 प्लस m2 u2 ट्वाइस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। देखो फाइनली क्या मिला रिलेशन,
इसमें ये मिल जाएगा क्या, u1 इंटू m1 माइनस m2, u1 कॉमन ले लिया, m1 माइनस m2, फिर इसके बाद प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, और इधर भी m1 प्लस m2। और क्या इस रिलेशन को आप वैसे लिख सकते हैं जैसा भी हमने आपको डिस्कस किया था? हमने क्या डिस्कस किया था? हमने ये बोला था कि अगर आपको रिलेशंस लिखने हैं, कौन से वाले रिलेशंस, जैसे V1 का रिलेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे? हमने लिखने की टेक्निक आपको बताई है। कैसे? V इज इक्वल टू U लिखते हैं, V1 लिखा है तो इसलिए U1, और ये 1 लिखा है इसलिए M1 से स्टार्ट होगा माइनस M2, और जब आप V1 निकाल रहे हो तो डबल द मोमेंटम ऑफ द सेकंड 2m2 u2 अपॉन क्या है m1 प्लस m2, और इधर पर क्या है m1 प्लस m2। तो ये बच्चों फाइनल रिलेशन है किसका, V1 और V2 का। अब इसमें हम लोग ये कहते हैं कि इन वेलोसिटीज को कैलकुलेट करने के लिए आइदर यू कैन यूज द फॉर्मूला, या फिर क्या यूज करना है, तो अभी हमने आपको बता दिया है। क्या हमने ये बोला कि आप मोमेंटम का कंजर्वेशन यूज कर लो, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये यूज कर लो। और क्या यूज करोगे, वेलोसिटीज का डिफरेंस, वेलोसिटीज का डिफरेंस u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। सिर्फ ये दो रिलेशंस यूज करके भी आप वेलोसिटीज कैलकुलेट कर सकते हो इफ यू डोंट रिमेंबर द रिजल्ट। रिजल्ट अगर आपको याद नहीं है, और रिजल्ट नहीं तो अभी हमने आपको याद कराई दिया है कैसे, v1 अगर लिखना है तो u1 आएगा, v2 अगर लिखना है तो u2 आएगा, है ना। u1 अगर 1 से स्टार्ट कर रहे हो तो इधर m1 माइनस m2 आएगा, और अगर आप सेकंड u2 लिख रहे हैं तो यहां पर m2 माइनस m1 आएगा, और अगर 1 का लिख रहे हो तो डबल द मोमेंटम ऑफ सेकंड आता है, अगर v2 लिख रहे हो तो डबल द मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट आएगा अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, अब दिस इज द ट्रिक हाउ यू रिमेंबर द रिजल्ट, है ना। अब इसके बाद बच्चों इसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं। स्पेशल केसेस क्या हैं, पहला स्पेशल केस m1 और m2 इक्वल है। m1 और m2 इक्वल है, मतलब जो दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड कर रहे हैं उनके मासेस बच्चों इक्वल हैं, इक्वल टू m। अब क्या होगा, v1 की वैल्यू u1 इंटू 0 प्लस 2m u2 अपॉन m प्लस m। m1 और m2 दोनों की जगह अभी हम लोगों ने क्या m प्लस m लिख दिया, m प्लस m 2m, और 2m कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो v1 की वैल्यू इक्वल टू u2 आ जाएगी। सो v1 विल बी इक्वल टू u2। और दूसरी चीज v2 अगर आप निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, m माइनस m अपॉन m प्लस m प्लस 2m u1 अपॉन m प्लस m, 2m m प्लस m, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, v2 विल बी इक्वल टू u1। अब इस बात का मतलब क्या है, m1 जो कि u1 वेलोसिटी से चल रहा था, m2 जो कि u2 वेलोसिटी से चल रहा था, अब फाइनली क्या होगा,
ये आपस में वेलोसिटीज बदल लेंगे, मिलेंगे, टकराएंगे और वेलोसिटीज बदल लेंगे। मतलब m1 की वेलोसिटी, m1 की फाइनल वेलोसिटी v1 होती है, वो कितनी हो जाएगी u2, और m2 की फाइनल वेलोसिटी v2 होती है, और v2 कितनी आ जाएगी u1। मतलब m1 की u1 थी, m2 की u2 थी, अब m1 की u2 हो जाएगी और m2 की u1। सो दे विल जस्ट इंटरचेंज दी वेलोसिटीज। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? अगर दो पेन है आइडेंटिकल, इलास्टिक कोलिजन अगर हो रहा है, अगर ये 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है और ये रुका हुआ है, तो क्या होगा? ये दोनों वेलोसिटीज बदल लेंगे। ये 10 मीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी 0। अब वेलोसिटीज बदल लेंगे, मतलब ये रेस्ट पर आ जाएगा, ये 10 मीटर पर सेकंड से आगे चला जाएगा, है ना। वेलोसिटीज इंटरचेंज करने का मतलब ये है। अब इसको ऐसा बोल सकते हैं, इसका भी एक स्पेशल केस, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m एंड u2 इज इक्वल टू 0। मतलब दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर है, ये दूसरा वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, पहला वाला ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो क्या होगा? v1 विल बी इक्वल टू u2 एंड u2 की वैल्यू 0, और v2 विल बी इक्वल टू u1। बस। तो अब हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, इस स्पेशल केस को? इफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट strikes another identical object, then both objects interchange velocities। ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या करेंगे बच्चों? वेलोसिटीज को इंटरचेंज कर लेंगे। अब देखना अगला, बहुत इंटरेस्टिंग बच्चों इसके ऑब्जर्वेशंस हैं। सेकंड बच्चों, सेकंड इसमें ये ले रहे हैं u1 सॉरी m1 इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू m2। मतलब एक बहुत बहुत हेवी ऑब्जेक्ट एक लाइट ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक कर रहा है। एक बहुत हेवी ऑब्जेक्ट एक लाइट ऑब्जेक्ट को अगर स्ट्राइक करेगा तो बच्चों क्या होगा? हेवी ऑब्जेक्ट मान लो ट्रक है, सपोज यू आर हैविंग अ ट्रेन एंड दिस इज स्ट्राइकिंग अ कार, तो क्या होगा? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? विल देयर बी एनी चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन? ऑब्वियसली नो, द आंसर इज नो। बट नाउ विल ट्राई टू सी। ये इमेजिन करना बच्चों, ये ट्रेन है, ये कार है। v1 क्या होता है? v1 इज इक्वल टू u1 इंटू m1 माइनस m2 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसा होता है। अब m1 बहुत ज्यादा है तो किसको निगलेक्ट करोगे बच्चों? m2 को निगलेक्ट करोगे। किसको निगलेक्ट करना है? m2 को निगलेक्ट करना है, और वो भी एडिशन में। मल्टीप्लिकेशन में निगलेक्ट नहीं होती छोटी क्वांटिटी, ये याद रखना। v1 इज इक्वल टू u1 इंटू m1 अपॉन m1, ऐसा कुछ आएगा। और इसमें v1 विल बी इक्वल टू u1 प्लस 2m2 u2 2m2 u2 अपॉन 2m2 u2। इमेजिन करना बच्चों, अब इधर पर कार का मास है, इधर नीचे ट्रेन का मास है, तो ये भी क्वांटिटी कैसी आने वाली है? ऊपर का मास बहुत कम है, नीचे का बहुत ज्यादा है, तो ये वेरी 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 स्मॉल। तो v1 इज इक्वल टू u1। मतलब पहले ऑब्जेक्ट की
पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। पहला ऑब्जेक्ट क्या, ट्रेन, तो अभी हमने यही कहा था कि ट्रेन की वेलोसिटी में कोई चेंज आने वाला नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही है। कार का क्या होगा, तो कार का क्या, कुछ भी नहीं होगा, वो तो खत्म ही हो जाएगी। लेकिन फिजिक्स के टर्म्स में वेलोसिटीज अभी हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो v2 क्या आएगा, हम लोग वेलोसिटीज कैलकुलेट कर रहे हैं ऐसे कोलिजन के बाद। v2 इज इक्वल टू u2 इंटू m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस v2 निकाल रहे हैं तो डबल मोमेंटम फर्स्ट का। अब क्या होगा, इसमें किसको नेग्लेक्ट करना है, m2 को, इसको नेग्लेक्ट कर दो, इसको नेग्लेक्ट कर दो, इसको नेग्लेक्ट कर दो, क्या होगा, v2 विल बी इक्वल टू माइनस m1 और m1 कैंसिल होगा तो माइनस u2 प्लस 2u1, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब इसमें भी एक स्पेशल केस अभी हम लोग अज्यूम कर ले रहे हैं कि कार इज एट रेस्ट, मतलब u2 की वैल्यू 0 है, ये m1 ट्रेन है, ठीक है, m2 बच्चों कार है, ये अभी हमने एग्जांपल में यही लिया था, है ना, और ये रेस्ट पर है। ट्रैक पर एक कार रखी हुई है, फिल्म्स में ये सीन देखते हैं अपन लोग, है ना, इन मेनी मूवीज यू मस्ट हैव सीन दिस, क्या कि a moving train is colliding with a car which is stuck on the railway track, है ना, तो क्या होगा, u2 की वैल्यू 0 रख लो, तो v2 की वैल्यू ट्वाइस u1। u1 क्या है बच्चों इसमें, u1 is the velocity of train। अब जितनी ट्रेन की वेलोसिटी है उसकी डबल वेलोसिटी किसके पास आ जाएगी, कार के पास। जैसे ये ट्रेन स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा, कार के पास कितनी वेलोसिटी आ जाएगी, डबल द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन, है ना। तो यू मस्ट हैव सीन इन द क्लिपिंग्स कि एज सून एज द ट्रेन कोलाइड्स, जैसे ही कोलाइड करेगी आप वहां पे पॉज कर दो, है ना, पॉज करते करते आप थोड़ा सा तो आगे बढ़ ही जाओगे। जैसे ही कोलाइड किया आपने पॉज किया तो आप देखोगे फॉर सम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स क्या हो सकता है, 1/100th ऑफ अ सेकेंड आपको दिखेगा कि जैसे ही इसने स्ट्राइक किया वो जंप करी, उसी समय पर आप रोक दो तो आपको कैसा दिखेगा, ट्रेन यहां पर है और टकराने के बाद वो कार आगे पहुंच गई है। तो कुछ समय के लिए तो ऐसा हुआ है कि ये कार जो है आगे निकल गई। कार कब आगे दिखेगी, कार कब आगे दिखेगी, जब उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो कार की वेलोसिटी जैसे ये ट्रेन स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने पर कार की वेलोसिटी डबल हो जाती है ट्रेन की वेलोसिटी की, है ना। बाद में क्या होता है, इट इज जस्ट नोन टू ऑल ऑफ यू, मतलब उसमें किसी फिजिक्स की जरूरत नहीं, वो बात अलग है, वो गिरेगी फिर से, उसके बाद एक और फाइनल कोलिजन होगा एंड एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड। तो ये एक एग्जांपल है बच्चों। अब अगला एग्जांपल ले लें, ये लास्ट एग्जांपल है ना। अब इसमें अभी हम लोग ले रहे हैं m2 is very large as compared to m1, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट्स चल रहे थे ये m1 बहुत कम है, बहुत कम है, ये बहुत बड़ा है, m2 इज लार्जर, है ना। तो अब इसका एग्जांपल चेंज करते हैं, ट्रेन और कार तो अब इसमें आएगा नहीं, इसमें ट्रेन और कार भी आ सकता है। अभी कार चलते हुए एक खड़ी हुई ट्रेन पर स्ट्राइक कर दे तो कार को क्या होगा, आप शायद इस सीन के लिए तैयार नहीं है ना, ये सीन्स जनरली मूवीज में नहीं मिलते। हाँ, एक बहुत सिंपल एग्जांपल जो आप सबको अच्छा लगेगा, हम लोग इसमें ये बोल रहे हैं कि m2 अभी हम लोग ट्रक लेना है, ट्रक रेस्ट पर भी हो सकता है, चलता हुआ भी हो सकता है, और m1
जो बहुत कम मास है वो बॉल है, क्रिकेट बॉल, एक चलती हुई बॉल, अ ट्रैवलिंग बॉल स्ट्राइक्स अ ट्रक, व्हाट विल हैपन टू द वेलोसिटी ऑफ द ट्रक? तो ये अभी हम लोग कह सकते हैं देयर विल बी नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द ट्रक। अब देखो, ये बच्चों एक बॉल है और ये चलते हुए किसी एक ट्रक से टकरा गई, और देयर विल बी नो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ ट्रक, मतलब इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन बॉल को क्या होता है, बॉल जैसे ही स्ट्राइक करती है वापस रिबाउंड करती है, रिबाउंड करके वापस आती है ना? तो ये सारी चीजें अभी हम आपको एक्चुअल में कैलकुलेशंस करके दिखाएंगे। तो v1 विल बी इक्वल टू u1 इंटू m1 माइनस m2। देखो याद ऐसे ही किया था, v1 इज इक्वल टू u1 इंटू, अब चूंकि ये 1 है इसलिए 1 माइनस 2 प्लस डबल मोमेंटम ऑफ सेकेंड डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। v2 अब इसमें बताओ क्या होगा बच्चों, किसको निगलेक्ट करना है, किसको निगलेक्ट करना है, वो अभी हम आपको मार्क कर दे रहे हैं। वी विल बी निगलेक्टिंग व्हाट, वी विल बी निगलेक्टिंग m1। m1 निगलेक्ट कर दें बच्चों, ये निगलेक्ट कर दे रहे हैं, जीरो कर दिया, ये जीरो कर दिया, यहां पर इसको जीरो कर दिया, यहां पर m1 को जीरो कर दिया, m1 को जीरो, ये m1 को जीरो कर दिया, m1 को जीरो कर दिया, क्या बचेगा, यहां पर ये m2 और m2 कैंसिल होगा, है ना, लिख सकते हैं डायरेक्ट v1 इज इक्वल टू क्या बचेगा, माइनस u1 प्लस 2u2, ऐसा कुछ आएगा, और v2 कितना आ जाएगा, v2 इसमें m2 और m2 कैंसिल होगा, v2 इज इक्वल टू u2 प्लस इधर पर क्या, सॉरी ये निगलेक्ट नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी निगलेक्ट होता है, इधर हर जगह सर्कल लगा लिया था, अभी हमने आज बोला भी था कि मल्टीप्लिकेशन में निगलेक्ट नहीं करते, 2m1u1 अपॉन m2। अब बच्चों m2 बहुत ज्यादा है, दिस इज वेरी 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 लार्ज, अब ये अगर ज्यादा है तो ये पूरा वेरी वेरी स्मॉल आ जाएगा, तो इसको निगलेक्ट कर लेंगे, तो v2 इज इक्वल टू u2 आ जाएगा। और ये अभी हम कह ही रहे थे कि v2 मतलब ट्रक की फाइनल वेलोसिटी ट्रक की इनिशियल वेलोसिटी के बराबर आएगी, कोई चेंज नहीं आएगा। आप कोई बॉल, क्रिकेट बॉल अगर ट्रक में मारोगे तो ट्रक की वेलोसिटी में क्या चेंज है, कोई चेंज नहीं। अब देखो बॉल की वेलोसिटी, बॉल की वेलोसिटी अच्छे से समझने के लिए हम ट्रक को रेस्ट पर ले ले रहे हैं, टेक ट्रक एट रेस्ट, मतलब u2 की वैल्यू जीरो है, u2 की वैल्यू अगर जीरो ले लें तो v1 इज इक्वल टू माइनस u1, मतलब क्या होगा, जितनी वेलोसिटी से आपने बॉल को थ्रो किया था u1 वेलोसिटी से, उतनी ही वेलोसिटी से ये रिबाउंड करेगी, और नेगेटिव साइन है, क्या शो करेगा, इस डायरेक्शन में अगर स्ट्राइक कर रहा है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में रिबाउंड करेगा। तो बच्चों अब आज की क्लास के लिए इतना ही। आज की क्लास में वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट इलास्टिक कोलिजन, है ना। वी विल बी डिस्कसिंग सम मोर कॉन्सेप्ट्स and some more interesting facts related to elastic concepts on the next one. That's all for today.